कभी ऐसा दिन देखने को मिलता है जहाँ पे आपका खुद का सामान आपके घर पे आता नहीं है, घर पे पहुँचता नहीं है। आप डिलीवर करते हो स्विगी से कुछ खाना, तो फिर भाई स्विगी वाला उसको खा जाता है। फिर आपके हाथ में आता है सिर्फ आपका नोटिफिकेशन रिसिप्ट कि आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया करके। और आगे जाके आप कुछ सामान बाहर से खरीदते हो, इंडिया से नहीं बल्कि बाहर देश से खरीदते हो। और आप सोचते हो कि उसको मैं सीधा भेज दूंगा फेडेक्स में या यूपीएस में या कोई भी डिलीवरी से, और आपको लगता है आपको घर पे सब एकदम इंश्योरेंस के साथ पहुंच जाएगा। ना ना ना, वो चीज़ अटकेगा सीधा कस्टम्स पे। और इंडिया का जो कस्टम्स है या उसका कस्टम का जो सीन है, इतना वाहियात और बेकार है कि लाइक मेरे ज़िंदगी का बाल भी जड़ जाए तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता उसके बारे में कि कितना उधर का पूरा कस्टम्स के लोग पूरा दाल पकवान खा के क्या वो लोग वहाँ पे गंद मचा रहा पता नहीं। इंडिया का कस्टम सीन इज़ एब्सोल्यूट पथेटिक। ये मैं बोल रहा हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। बेसिकली मैं एक गेमिंग पीसी लिया था, तो उसका जो सीपीयू है मेरे को यूएस से इंडिया शिप करना था। और मुझे पता नहीं था कि मैं शिपिंग का सब जो भी ये पैसा वो सब मैं दे दिया था, लेकिन मुझे पता था कि वो कस्टम्स में अटकेगा। और इंडिया का कस्टम्स इतना ही फालतू है कि बेसिकली मैं गया कस्टम वाले के पास। वो पहले कॉल आया मेरे को कि आपका सामान कस्टम्स में अटक गया करके। तो मैंने बोला कि लाइक आप लोग कौन है? बोलते कि हम लोग कस्टम्स के ऊपर बैठते। बोलते वो तुम लोग उससे भी बड़े लोग हैं क्या? बोलते नहीं नहीं नहीं, हम लोग सिर्फ कस्टम्स ग्राउंड फ्लोर में, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में हैं, अपना ऑफिस है करके। अरे तो फिर पटेल ही क्यों लगा रहा है तू उधर की? तू बेटा तू कस्टम्स के बड़ा है करके। तो फिर गया, चलो ठीक है, मैं मेरा पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरा एसएससी एचएससी मार्कशीट सब लेके गया मैं। और फिर वहाँ पे मुझे पता चला कि लाइक एक टोकन लेने का है। वही हर चीज़ का आजकल टोकन रहता है। हर बैंक में जाओ, हर एक के लिए एक फॉर्म रहता है और हर चीज़ के लिए एक टोकन रहता है। तो एक टोकन लेता है और टोकन लेके अंदर जाने का। पेरेंट्स आर नॉट अलाउड, ओपन डे है, पेरेंट्स आर नॉट अलाउड। और सीधा तू खुद अकेले जाने का। और अकेले के एक एक कॉन्ट्रैक्टर रहता है भाई, मतलब वो वाला चालान चालान काटने वाला बंदा रहता है जो आपका सबका चालान काटता है। तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर वाला सीन रहता है, मतलब एक सर्विस बंदा रहता है, उसको पूरा पेपर वर्क करेगा, बहुत पेपर वर्क, हर चीज़ का पेपर वर्क करेगा। मतलब हर चीज़ का लेटर लिखेगा, डायरी में फिल करेगा, पेपर वर्क करेगा वो सब। तो ये बंदे को असाइन करता है और ये बंदा भाई चला जाता है पेपर वर्क करने के लिए। और फिर मेरे से सब लेटर बिटर क्या लिखवाया पता नहीं, कमिश्नर से लेटर कि मैं वापस आ गया, कमिश्नर पुलिस वाले से लेटर कि मैं छुट्टी पे आया, मैं गांव में आया, मैं ये करने आया, मैं वो करने आया, सब लेटर लिखता है। और वहाँ पे एक इतना बड़ा कस्टम्स का बेल्ट है। और वहाँ पे बहुत सारा, मतलब इतना इतना गंदा प्रोसेस है ना कि 14 स्टेप्स है, एक मैप है बड़ा सा, उसमें 12 स्टेप्स है। लोग फोटो खींच रखे हैं, उनको बहुत प्राउड है भाई, प्राउड है। जैसे हमारे इंडिया के कस्टम्स वाले लोग गांड खोल के उंगलियां अपने अंदर डालते हैं, वैसा पूरा सामान फाड़ के वो लोग अंदर हाथ डाल देते हैं, पूरा देखने के लिए कि क्या भाई क्या सामान लेकर आया है कतार से, एमिरेट से, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, यूके, सब जगह से क्या आया करके। और भाई साहब इतना टन ऑफ टन्स, मतलब इत्तर और फिर ऊद, सब सब बहुत चीज़ आता है, मतलब किशमिश, काजू, सब, मतलब जो भी गल्फ वाले जो भी सामान आता है, बोल भी नहीं सकता। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रहेगा ना, तो समझ जाओ भाई। मेरा तो फिर भी थोड़ा बहुत गेमिंग पीसी था, तो उनको पता नहीं था कि गेमिंग है कि नहीं, मैं बोल दिया ऑल पर्पस पीसी है करके। तो फिर वो लोग ने फिर वापस एक लेटर लिखवाया, बहुत कुछ, मतलब मैं 9 से रात के 8 बजे तक उधर था, कस्टम्स ऑफिस में था मैं। 9 8 बजे तक मैं कुछ लंच नहीं खाया, मैं डिनर नहीं कर पाया, मैं वहाँ पे सिर्फ पानी पी के बैठा मैं। एब्सोल्यूट सिनेरियो। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिनेरियोस, बेसिकली यहाँ पे मैंने एक वीडियो लाया जहाँ पे सी ए ड्रिफ्टिंग इज बेसिकली पोकेमोन कार्ड्स। और बहुत सारे पोकेमोन कार्ड्स है जो मुझे जेन्युइनली मुझे बहुत पसंद है। तो ही ऑर्डर लॉट ऑफ जापानीज पोकेमोन कार्ड्स जो जापान में मिलते हैं, और उसको कस्टम्स लोग ने हाथ डाल के वो पूरा, इसको करना था पैक ओपनिंग, लेकिन कस्टम्स लोग ने पैक ओपनिंग कर दिया। दिस कुड बी माई लास्ट वीडियो। 3.25 लाख कस्टम ड्यूटीज एंड चार्जेस, 2 हफ्ते डिटेन रहा है मेरा बॉक्स, 10 स्ट्रेसफुल दिन, इतने सारे कस्टम ऑफिस के चक्कर, एक छोटा सा बॉक्स, और वो भी खोला गया है और उसमें भी बहुत डैमेज हुआ है। यार पता है कितना महंगा मैंने मंगाया था ये बॉक्स? इस पन्नी की कीमत उनको नहीं पता थी यार। मेगा ड्रीम EX खोल दिया, टोहोकू पिकाचू खोल दिया, बैटल पार्टनर्स खोल दिया। मैं खुद एक ह्यूज फैन है यूगियो वन पीस का
ट्रेडिंग कार्ड गेम्स का मैं कलेक्ट करता, मेरे पास मेरे खुद ने पैक ओपनिंग किया है, मेरे को $300 का कार्ड मिंट एडिशन मिला है, मेरे पास अभी भी मैं रखा हो। ऐसा क्या होता है कि लाइक कभी कभी सील्ड पैकेज रहता है ना, तो लोगों को खोलना नहीं रहता, मतलब क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव रहता है, ओवर द ईयर्स उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है, और थोड़े सील्ड पैकेज वो खरीदता है खुद को खोलने के लिए। तो यूजुअली एक सील्ड पैकेट रहता है और दूसरा बस कार्ड्स खोलने के लिए या यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, जो भी है। कस्टम्स वाले लोग हैं, उन्होंने उसका सील पैकेट फाड़ दिया वहीं पर ही, और उसका जो वैल्यू है ऑब्वियसली गिर गया। भाई वो अंदर कार्ड खोल के लोग चेक कर रहे हैं, एक कार्ड खोल के लोग एक कार्ड का जो लोग पैक ले लिया अपने साथ। एब्सोल्युटली सिनेरियो इज वेरी पथेटिक। ये एटलीस्ट एक छोड़ दिया कम से कम। थैंक यू सो मच। सील्ड केस खोल दिया। सील्ड केस मेरे को अपने लिए रखना था, पीसी के लिए मेरे, इतना महंगा मंगाया था मैंने। एक और सील्ड केस, ये भी खोलने की कोशिश करी है, बट शुक्र है नहीं खोला। एक केस तो मेरे लिए रख दिया कम से कम। बस इतना सा बॉक्स, सिर्फ इतना सा बॉक्स। एटलीस्ट देयर आर लॉट ऑफ बॉक्सेस जो कस्टम्स ने फाड़ा नहीं, कस्टम्स ने खोला नहीं। बट लेट मी टेल यू, अगर तुम लोग कुछ भी सामान खरीद रहे, बाहर से खरीद रहे, या सोचा कि लाइक कुछ ऐसा टीवी या आईफोन या जो भी आप खरीद रहे हैं अच्छे से वाला, उसको प्लीज़ करके अपने साथ प्लेन में लेकर आ जाओ। उस कस्टम्स के ड्यूटी के थ्रू भेजो मत। कस्टम्स, इंडिया का कस्टम्स में फंस गया, फिर भाई वो आपके साथ आपके सही सलामत में पहुंचेगा ही नहीं, मतलब चांस ही नहीं हो साथ में आएगा करके। अच्छा हुआ कि लाइक वो, मैं जब गया था तभी वो लोगों ने मेरे सामने खोला हो मेरा पीसी, तो फिर मैंने बोल दिया उन लोगों की लाइक ठीक है ये ऐसा सब सीन है करके। तो उन्होंने फिर मेरे को कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया। और उसके लिए भी एक अलग प्रोसेस है, कुछ कमिश्नर को लेटर लिखो, ये लिखो, स्टैंप मारो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर बहुत लोग को हाई कस्टम्स फट के पड़ता है, और इनको इंडियन कस्टम्स को पता भी नहीं कि पोकेमॉन कार्ड्स ये सब कैसे हैंडल करता है, क्योंकि उनको सिर्फ आता तो कुछ इत्तर आएगा, किशमिश आएगा, गल्फ वाले वो काजू पिस्ता बादाम आएगा, या फिर वो लोगों को जूते वूते आएगा। पर ये पोकेमॉन कार्ड्स क्या होता है, क्यों लोग खरीद रहे हैं, उसका क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिंग है, वो कुछ नहीं पता है लोगों को। एंड आई रियली फील सी ड्रिफ्टिंग, लाइक स्पेंडिंग सो मच मनी, उधर इतना पैसा डाल के, अपना एक पैशन रहता है कि लाइक गेटिंग दोस कार्ड्स, वन पीस और नारुतो कार्ड्स एंड एवरीथिंग, एंड वो ऐसे एक हालत में आता है ना, तो भाई दिल से दुख लगता है, दिल से बुरा लगता है। सो आई कैन रियली फील लाइक व्हाट ही वेंट थ्रू विद कस्टम्स। मैं खुद कस्टम्स में अटका था भाई एक पूरा दिन, तो आई अंडरस्टैंड हिज पेन एंड द मनी दैट गोज ऑन बाइंग इट एंड कस्टम्स को पे करने का एंड एवरीथिंग, जस्ट टू गेट अ रैर कार्ड, सुपर रैर और अल्ट्रा रैर जो भी है। सो या इट इज़ अ वेरी pathetic situation that happened with the customs। 3,000 4,000 डाल दो, लेकिन कस्टम्स के द्वारा तो लेकर ही मत आओ। बट या इट्स अ बॉय को नाइट, सी या।